अलीगढ़ के गोंडा थाने में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गिरा गिरा करके पुलिस ने मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको जाति सूचक शब्द बोले, सांसद पहुंचा उससे बदतमीजी की। और ये सब इसलिए वो अपने ठेकेदारी के लिए नहीं गए थे वहां, वो कोई किसी गलत की बात नहीं करने गए थे, सिर्फ एक कार्यकर्ता के सम्मान में खड़ा हुआ था। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीति में कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ती है। कौशाम्बी में पुलिस के खिलाफ जो घटना घटी, जिस तरीके से ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा, यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि पुलिस अब बहुत ज्यादा आदताई कर रही है और जनता अब त्रस्त हो गई है। अब जनता से जब अत्याचार नहीं सहा जा रहा, अन्याय नहीं सहा जा रहा, पुलिस की बदतमीजी नहीं सही जा रही, पुलिस का करप्शन जब सर चढ़ के बोल रहा है, तब जनता के पास अब कोई चारा नहीं बचा है और वो अब स्वयं के हाथ में कानून लेने लगी है। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता के पक्ष में गोंडा थाने गए इगलास विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी के साथ हुई मारपीट पर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। सपा की ओर से सपा प्रवक्ता प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक को पुलिस ने थाने में गिराकर मारा और कपड़े फाड़े जाति सूचक गालियां भी दी। अगर बीजेपी के विधायकों में थोड़ा भी सम्मान बचा हो तो वो अपने साथी के सम्मान के लिए सीएम योगी को अपना इस्तीफा देकर विरोध जताएं। साथ ही समाजवादी पार्टी ने ये भी कहा कि विधायक जनता की आवाज होता है और हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अलीगढ़ के गोंडा थाने में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गिरा गिरा करके पुलिस ने मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको जाति सूचक शब्द बोले, सांसद पहुंचा उससे बदतमीजी की। और ये सब इसलिए वो अपने ठेकेदारी के लिए नहीं गए थे वहां, वो कोई किसी गलत की बात नहीं करने गए थे, सिर्फ एक कार्यकर्ता के सम्मान में खड़ा हुआ था। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीति में कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं आज इस बात से बहुत दुखी हूं और ये बहुत ही शर्मनाक मुद्दा है। मैं अगर आज उनकी जगह होता तो मैं ओपनली आपको कहता हूं कि मैं आज ही विधानसभा से इस्तीफा देता और अपने सारे साथी विधायकों से निवेदन करता, वो विधायक, वो सांसद जो रोज सड़क पे बैठ रहे हैं, अपनी ही सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, अपने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं बचा पा रहे, अपने साथी को जायज न्याय नहीं दिला पा रहे, अन्याय की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, कभी सड़क पे धरना देते हैं, कभी कुछ करते हैं और फिर उनकी सुनवाई नहीं हो रही सरकार में। जहां 200 विधायकों ने एक साथ पूरी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ धरना दिया विधानसभा में, मैं आज होता तो मैं आज इस्तीफा देता और मैं आज सबसे इनसे निवेदन करूंगा कि अगर आप में जरा भी सम्मान है और सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हो, अगर अपना सम्मान नहीं बचा सकते आप तो किसी का सम्मान नहीं बचा पाएंगे। आप इस्तीफा दीजिए, मैं होता तो मैं आज इस्तीफा देता और आपके साथ में, आपकी सॉलिडारिटी में बाकी भी विधायक और सांसद इस्तीफा दें, कम से कम सांकेतिक इस्तीफा तो दें। भले ही माननीय मुख्यमंत्री जी उसको माने ना माने, लेकिन एक बड़ी आवाज बनाइए, वरना इस प्रदेश में न्यायपालिका की जरूरत तो खत्म ही हो गई है। पुलिस जिसको चाहती है उसको उठाती है। हमने देखा हनुमान पांडे जी के अभी किस तरह एनकाउंटर हुआ, उनके पिताजी ने कहा कि पुलिस बच्चे को घर से ले गई और गोली मार दी। अब जब जहां कोर्ट्स की जरूरत नहीं बची थी, वहीं अब लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट की जरूरत मुझे लगता है नहीं बची है। पार्लियामेंट बंद करा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, असेंबली बंद करा दीजिए। अगर विधायकों के साथ यही होना है तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक दिन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए नहीं हो सकता। विधायक जनता की आवाज होता है और किसी भी डेमोक्रेसी में नक्कारा एक खल्क ही नक्कारा एक खुदा होता है। मैं बिल्कुल कठिन से कठिन, कठोर से कठोर शब्दों में भर्त्सना करता हूं। बहुत गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं होता तो इस्तीफा देता। वहीं कौशाम्बी में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हुए हमले पर सपा प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने कहा कि अत्याचार और शोषण से जनता परेशान है, इसीलिए कानून अपने हाथ में ले रही है। ये गलत हो रहा है, इसलिए अब पुलिस और सरकार को आंखें खोलनी चाहिए। कौशाम्बी में पुलिस के खिलाफ जो घटना घटी, जिस तरीके से ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा, यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि पुलिस अब बहुत ज्यादा आदताई कर रही है और जनता अब त्रस्त हो गई है। अब जनता से जब अत्याचार नहीं सहा जा रहा, अन्याय नहीं सहा जा रहा, पुलिस की बदतमीजी नहीं सही जा रही, पुलिस का करप्शन जब सर चढ़ के बोल रहा है, तब जनता के पास अब कोई चारा नहीं बचा है और वो अब स्वयं के हाथ में कानून लेने लगी है। मैं बिल्कुल इस ट्रेंड के, इस निर्णय का विरोध करता हूं, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि सरकार को अपनी आंखें खोल देनी चाहिए। जग जाइए, अभी भी गुंजाइश है। जनता को इतना मत दबाइए, इतना अन्याय मत करिए, इतना अत्याचार मत करिए कि वो कानून अपने हाथों में ले ले। पुलिस का बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यह मैं अपील करता हूं। हालांकि इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करने के आदेश दिए।
इसके अलावा एएसपी ग्रामीण का स्थानांतरण किया जा रहा है और अलीगढ़ के आईजी से इस संबंध में शुक्रवार तक रिपोर्ट मांगी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।